अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की रेसिपी है वनीला आइसक्रीम की, जो बेसिक है, बहुत आराम से बन जाएगी। इसके लिए चीज़ें चाहिए, 2 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, हैवी डेयरी की क्रीम है ये। 1 कप मैंने लिए है कंडेंस मिल्क का। 1 टीस्पून वनीला एसेंस है और 1-2 ड्रॉप येलो फूड कलर के। चलें तो फिर हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक बॉल में क्रीम को डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए क्रीम। क्रीम को बीट करेंगे, इतना बीट करेंगे मीडियम हाई स्पीड पर कि ये डबल हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अच्छा, तो इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। देखें, ये थिक होना शुरू हो चुकी है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए थिक हो रही है ये। अभी और बीट करूँगी। बस देखें, इतनी बीट करेंगे। अब देखें नीचे नहीं गिर रही है। तकरीबन इसके लिए मुझे 7 मिनट लगे हैं। देखिए यही स्ट्रक्चर चाहिए था मुझे। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क मिला दूँगी। कंडेंस मिल्क जो है ये मेरा होममेड है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। क्रीम बीट करने के लिए ठंडी होना बहुत ज़रूरी है, तभी बिल्कुल इसी तरह आपकी क्रीम होगी। अगर वो ठंडी होगी तो अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, क्योंकि अक्सर जो है ये होता है कि जो कंडेंस मिल्क है ना वो नीचे बैठ जाता है। उसको अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें हम वनीला एसेंस डाल देंगे। 1 टीस्पून है ये। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। येलो फूड कलर के 1 से 2 ड्रॉप डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालना। इसको भी मिक्स कर देंगे। अब इसको किसी एयर टाइट बॉल में निकाल लूँगी। ऊपर से इक्वल करेंगे। तकरीबन 2 लीटर आइसक्रीम तैयार होगी ये। इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। उसके बाद आगे बताते हैं कि क्या करेंगे। 3 घंटे गुजर चुके हैं। देखें ये कहीं सॉफ्ट है और कहीं से जम चुकी है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह करने से ये सिल्की और सॉफ्ट बनेगी, इसीलिए मैंने इसे 3 घंटे पहले फ्रिज में रखा था। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इससे ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइसक्रीम के ऊपर जो बर्फ़ के क्रिस्टल बन जाते हैं वो ना बने, तो इसको इसके ऊपर हम प्लास्टिक रैप या बटर पेपर लगा देंगे। प्लास्टिक रैप को मैं इसके साथ टच करके लगा रही हूँ, देखें, और फिर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इससे इस पर बर्फ़ के क्रिस्टल नहीं जमेंगे और ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। अब मैं 8 घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। 8 घंटे गुजर चुके हैं। आइसक्रीम को मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है। मज़ेदार यमी वनीला आइसक्रीम तैयार है। देखिए किसी भी आइसक्रीम मशीन के बगैर बहुत आसानी से बन जाती है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। अब इसको सर्व करेंगे। स्पून को आप नीम गर्म पानी में डिप कीजिएगा, इससे बहुत आसानी से आइसक्रीम उतर जाती है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ फिर नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।